2026 से पहले अगर बहुत अच्छे ऐप्स बनाने हैं तो बहुत अच्छी वर्कआउट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से करना। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज के वर्कआउट से। सो हेलो एवरीवन, शंकर दिस साइड फ्रॉम स्ट्रीट वर्कआउट फॉर यू। सो गाइस, सबसे पहले हमारी जो वर्कआउट होने वाली है वो होगी कुछ प्लैंक होल्ड। अब भाई अगर जिससे ये प्लैंक होल्ड नहीं हो रहा है तो वो क्या कर ले, वो नी पे रखने के बाद भी ये चीज़ कर सकता है, वो ईजी पड़ता है बिल्कुल इस तरीके से। फिर उसके बाद में जब ये चीज़ हो जाएगी देन उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, अप एंड डाउन कुछ इस तरीके से होते रहना है। इसमें भी आपका काफ़ी बेसिक एक्सरसाइज होता है और जो आपको इम्पैक्ट देता है वो भी वही देता है। फिर उसके बाद में जब आप ये काफ़ी टाइम तक कर ले रहे हो, थक जा रहे हो, फिर रेस्ट करने के बाद में आप फिर फुल पे ये चीज़ कर लेना। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बेसिक से थोड़ा एक लेवल अप है। और फिर उसके बाद में आप जब ये काफ़ी टाइम तक कर ले रहे हो, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से होल्ड लेने के बाद में फिर उसके नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी वो कुछ ऐसी होगी कि आप उसमें कुछ इस तरीके से पैर को नी की तरफ, अंदर की तरफ खींचेंगे। ये भी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है। इससे आपका फैट जो होता है काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है लोअर एरिया पे, जिससे आपकी टमी भी गायब हो जाती है। और साइड के फैट को रिड्यूस करने के लिए ये वाली बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है फ्रंट के लिए। और फिर जब साइड कर रहे होगे तो साइड के लिए आपको जस्ट फैट जो है साइड में क्रंच कर देना है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज होती है आपके फैट को रिड्यूस करने के लिए। ये होगी आपकी साइड वाली, और इसको भी आपको काफ़ी टाइम तक ही करते रहना है। कम से कम 40 to 30 सेकेंड के 5 से 6 सेट ले लेना है और ये आपको करते रहना है। जब आप ये कर लोगे, रेस्ट करने के बाद में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी आपकी वो कुछ इस तरीके से होगी, जिसमें आपको लेग को रेज करना है दोनों को एक साथ में। और ये भी आपको कम से कम 40 to 50 सेकेंड तक ही करते रहना है और इसके भी आप 5 से 6 सेट्स ले सकते हो। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। और फिर उसके बाद में अगर आपसे ये नहीं हो रही है तो आप एक काम कर सकते हो, 1-1 लेग को रेज करो बारी बारी, बट आपको इसको पूरा पैर को नीचे नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको इसको एयर में ही रहने देना है और 1-1 लेग को कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। इन सबको करते हुए आपको ध्यान ये रखना है कि आपके जो अपर बॉडी है वो पूरा रिलैक्स होकर नीचे नहीं लेटनी चाहिए और ना ही लोअर बॉडी, ये ऊपर ही होनी चाहिए जब तक आपकी एक्सरसाइज खत्म नहीं हो जाती। फिर उसके बाद में जब आपको ये भी टफ पड़ी है तो आप उसको हाफ ले सकते हो। हाफ में क्या करना है, आपको साइकिल चलानी है, बिल्कुल साइकिल जैसा होता है ये। और ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है आपके फैट को रिड्यूस करने के लिए एब्स पे, जिससे आपके एब्स विजिबल भी होना शुरू हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है उसमें जस्ट आपको करना क्या है, आपको जस्ट इस तरीके से दोनों साइड से क्रंच करना है, जिसमें आपका मिडिल एरिया एब्स का वो बहुत अच्छा ट्रेन हो रहा होता है। और इसको भी आपको कम से कम 15 to 20 जो है उसके रेपिटेशन के 5 से 4 सेट ले सकते हो। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है मिडिल एरिया की। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज होने वाली है वो कुछ इस तरीके से होगी, जिसमें हम ऊपर जाएंगे ना वापस आप आ जाएंगे। और फिर उसके बाद में अगर आपसे उससे नहीं हो रहा है तो नीचे आप पैरों पे कोई सपोर्ट ले लो, जिससे आप ऊपर आ पाओ, वेट आपको पैरों से मिल पाए। फिर इस तरीके से करते रहना है। इसके भी आपको 12 से 15 रेपिटेशन के 4 से 3 सेट ले लेना है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है जिसमें आपका लोअर पार्ट बहुत अच्छा ट्रेन हो रहा है और ओवरऑल बहुत सारे एप्स पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इस वाली वर्कआउट से आपको। और इसके भी जब आप सेट्स कर लोगे तो थोड़ा बहुत रिलैक्स ले लेना। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी वो होने वाली है बार पे। अब बार पे कौन सी एक्सरसाइज होने वाली है हमारी, तो बार पे कुछ इस तरह की एक्सरसाइज होगी जिसमें हम हाफ लेग को रेज करते रहेंगे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज होती है। इससे हमारा लोअर पार्ट बहुत अच्छा ट्रेन हो जाता है, वहाँ का फैट रिड्यूस हो जाता है। आपको 1-1 लेग करना है, जब वो हो जाएगा फिर उसको आपको दोनों लेग से रेज करना है। बट आपकी स्टार्टिंग में आपको दिक्कत ये होगी, आपकी बॉडी बहुत झूलेगी तो आपका कंट्रोल नहीं होगा। तो जितना आपके कोर में अच्छी स्ट्रेंथ आने लग जाएगी उस तरीके से आपके अंदर वो जो हिल रहा होगा तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा हिलेंगे नहीं, कंट्रोल रहेगी बॉडी जब कोर के अंदर पावर रहेगी। फिर उसके बाद में आपको टोटो बार की तरह कुछ इस तरीके से कर लेना है। ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है ओवरऑल पूरे एब्स के लिए, बट ये थोड़ी डिफिकल्ट होती है। फिर उसके बाद में आप ये कर सकते हो जो बहुत ईजी एक्सरसाइज होती है, जिसमें हाफ लेग उठाने होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होती है, ज़्यादातर ये जिम के अंदर होती है। और ये आप साइड से भी कर सकते हो, जिसको साइड क्रंचेस कहते हैं, ठीक है। ये साइड के जो भी फैट होते हैं उसको रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करती है। ज़्यादा जिम में एथलीट्स लोग करते हैं, आप भी अपने घर पे कर सकते हो। और फिर उसके बाद में आपने जस्ट डिप की पोजीशन पे आने के बाद में
जो आप डिप मारते हो उसकी पोजीशन पे आने के बाद लेग रेज कर लें कुछ इस तरीके से। इसमें साथ ही साथ तो आपके एब्स विजिबल हो ही रहे होते हैं, वहाँ का फैट तो जा ही रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ में आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। फिर उसके बाद में आपको करना है कुछ इस तरीके से ड्रैगन फ्लैग, जिसको कहा जाता है। अब ये फुल टू फुल ड्रैगन फ्लैग की होल्डिंग रखना बहुत मुश्किल होती है, हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसलिए आप इसको 1-1 लेग की तरह कर सकते हो। एक लेग जो रहेगा आपका स्ट्रेट रहेगा और दूसरे वाले लेग जो रहेंगे वो मुड़े हुए रहेंगे घुटने की तरफ से और आपकी चेस्ट की तरफ खींचे रहेंगे। बस इस एक्सरसाइज को करते वक्त में आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको पूरे जो लोअर बॉडी है उसको रिलैक्स नहीं छोड़ना। अगर आप रिलैक्स छोड़ोगे तो फिर वो मसल टेंशन छूट जाएगी, जिसकी वजह से आपके कोर जो है विजिबल नहीं होंगे। आपको बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपके जो पूरे पैर है वो नीचे अगर रिलैक्स हुए तो फिर आपको प्रॉब्लम होना ही शुरू हो जाएगी। मतलब आप कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस पेन होगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि भाई वर्कआउट कर रहे हो तो कुछ प्रॉफिट भी मिलना चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। और अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।